जन बाहरी गले देखो नाई ना के बाहर ना आंते जे अच्छे ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति क्लास आरंभ कर दउची। तप्पू अछन तो क्लास आरंभ कर दउची। आज्ञा तप्पू तप्पू बाउनी ये कादम्बिनी नाई तप्पूंकर फोटो आसुची तप्पुर तो आसुची कादम्बिनी आसिले आसिलेनी कल्याणी भौणी इच्छा भौणी मु आपण अछंती म चलंतु करन कादम्बिनी आसची तो हाँ मु अच्छी इच्छा भौणी अछंती की अच्छा पार्टी इच्छा का भौणी अच्छी तो इच्छा भौणी पर म्यूट हो जाई। अच्छा अताल से देइथे कन्ने हाँ भौणी मु अच्छी ओम शांति। ओम शांति आरंभ कर दबा। हाँ हाँ करंतु मु टिके इयाडे घर माने लोक अछंती पार्टी सुबी बोली मु म्यूट कर दोछि। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। ओम शांति। आज का विषय वस्तु है पवित्रता की पर्सनालिटी। पवित्रता की पर्सनालिटी। बाबा का पहला दिन का पाठ क्या है? हे आत्माएं, देह सहित देह का सर्व संबंध भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, अर्थात मनमना भव। तो तुम्हारा विकर्म क्या होगा? न विनाश होगा। दूसरा, बाबा स्लोगन में कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा पवित्र बनो, योगी बनो कह कर भी बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ। क्या बाबा गारंटी करते हैं? ना आप पवित्र बनेंगे तो आपको पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगी। ये हुआ मनमना भव मध्यांजी भव। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? ना पवित्रता। बाबा आया है इस पतित, ये कौन सा देश है ना, पतित वेश्यालय को पावन शिवालय बनाने के लिए, अर्थात कब्रिस्तान को परिस्तान बनाने के लिए बाबा आया है। इतना बड़ा दुनिया को कब्रिस्तान से परिस्तान या वेश्यालय को शिवालय बनाने के लिए बाबा आया है। लेकिन ये कब्रिस्तान को परिस्तान बनाने के लिए बाबा ने या कलियुग दुनिया, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए बाबा आए हैं। भगत भगवान को पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? ना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इतना माथा भी मारते हैं, लेकिन अभी परमात्मा स्वयं आया है क्या करने के लिए? ना भक्ति का फल देने के लिए। लेकिन भक्तों का आंख क्या होता है? खोलता नहीं। परमात्मा को पहचानते नहीं, बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हे प्रभु दर्शन दो, नहीं तो क्या करेंगे? ना आपके दर पर गला काट देंगे। काशी कलबट का बात भी बाबा ने कितना दफा एग्जाम्पल दिया है ना। काशी कलबट में कितना गला काटते हैं, कैसे ना भाव विभोर होकर भगवान का दर्शन पाने के लिए भाव विभोर होकर गला भी काट देते हैं। लेकिन इसी से उनको कुछ फायदा नहीं होता है। एक जन्म के लिए उनका पाप नाश हो जाता है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए उनका पाप नाश नहीं होता है। तो परमात्मा का अवतरणों को कोई समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर पावन दुनिया बनाते हैं। तो बाबा ने बच्चों को बोलते हैं बच्चे पवित्र बनो, जोगी बनो का बाबा आह्वान करते हैं या भीख मांगते हैं
क्यों ना? पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए पवित्र आत्माओं का जरूरत है। परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति, परमात्मा आनंद, प्रेम का भी अनुभव हम लोग को कराते हैं। लेकिन परमात्मा बोला फोटो में कोई, कोई में कोई उनको पहचानते हैं। क्यों? केवल पवित्रता के लिए। कितना अबलाओं पर अत्याचार होता है, कितना घर बार छोड़कर प्रभु मिलन के लिए तड़पते हैं। कितना देखो ब्रह्मकुमारी में आने से कितना किसी को क्या क्या अत्याचार होते हैं, कितना बंध लिया रोते हैं प्रभु मिलन के लिए, कितना अपने को घर छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे कितने क्या क्या करते हैं। हम तो सोचते परमात्मा हमारा साथ है, ये हमको बचाएंगे, ये हमारा सहारा होंगे। लेकिन अनुभव कहता है परमात्मा सहारा नहीं होते, परमात्मा हमको रास्ता दिखाते हैं। परमात्मा किसी का ऊपर में दया नहीं करते हैं, परमात्मा किसी का ऊपर में कृपा नहीं करते हैं। परमात्मा हमको शिक्षा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हमको नॉलेज देते हैं, हमारा आत्मा का तृतीय नेत्र खोलते हैं, प्रकाश और ले जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमारे ऊपर दया या कृपा नहीं करते हैं, मोह माया में छुड़ाते हैं। परमात्मा हमको मोह माया में छुड़ाते, साथ साथ भी हमको साथ में ले चलते हैं, और मोह जाल से खुद को छुड़ा नहीं सकते। बाबा ने बोला अशरीर आए थे, आखिर क्या होगा ना, अशरीर ही हमको जाना है। अर्थात अकेले आए थे, आखिर अकेले ही हमको जाना है। हम खुद डाली को पकड़ा है, खुद बंधनों में फंसा हुआ है, हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। कौन हमको बचाएगा? बचाने वाले स्वयं परमात्मा। ये तो कहते हैं, क्या कहते हैं परमात्मा? छोड़ो तो छूटे। तोता डाली को पकड़ कर रखा है, बैठा है, बोल रहा है क्या? गंगूराम गंगूराम मुझे डाली से छोड़ाओ। अरे छोड़ो तो तोता, तुम तो डाली को पकड़ा हुआ है, तुम छोड़ो तो छूटेंगे, कौन तुमको छोड़ाएगा डाली से? ऐसे हम लोग भी खुद अपने को बंधन में या देह के बंधन में या कर्म के बंधन में हम बांध कर रखे हैं। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा 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 कह करके हम बंधनों में फंसे हुए हैं। थोड़ा क्या होता है, थोड़ा अंतर्मुखी होकर प्रयोगशाला में प्रयोग बनकर अनुभव में लाकर खुद का अंदर को झांक कर देखो, तेरा कौन है? अंतर्मुखी होकर प्रयोगशाला में प्रयोगी बनकर अनुभव में लाकर खुद के अंदर को झांक करके देखो, तेरा कौन है? बाबा कहते हैं बेहद का बैरागी बनो। तुम खुद बना नहीं, बंधनों से खुद को मुक्त किया नहीं, पवित्र बनती नहीं, तो अशरीर कैसे बनेंगे? खुद को बंधन से मुक्त नहीं किया है, बंधनों से मुक्त नहीं किया है, अशरीर बनते नहीं, पवित्र बनते नहीं, तो अशरीर कैसे बनेंगे और मेरे साथ वापस घर कैसे चलेंगे? आप मुक्ति खोजते हो ना, मुक्ति कैसे मिलेगा? कहाँ से मुक्ति मिलेगा? देह का बंधनों से तो मुक्ति बाबा कहाँ से मुक्ति देने के लिए आया है? देह का बंधनों से मुक्ति देने के लिए आया है। आप एक एक करके खुद को देख, हर एक बंधनों का जड़ काटा न, कुछ अंश वंश भी रहा है, एक अंश रह जाएगा तो उसी का क्या होगा? वंश विस्तार को पाएगा। अब देखा है कुछ पेड़ पौधा ऐसे हैं, थोड़ा भी जड़ रह जाएगा तो क्या होगा? उसी का वंश विस्तार हो जा रहा है। इसीलिए थोड़ा भी लगाव झुकाव कहाँ पर रह जाएगा तो आप वहां लटक जाएंगे। उसी का भूल का आधार क्या है? उसी का उसका मूल का आधार या उसका भूल का आधार क्या है? न पवित्रता। पवित्र रहने के लिए पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न,
तीसरा है दिव्य गुण, चौथा सत्संग। यह 4 स्तंभ जब मजबूत हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका स्थिति अचल अचल हो जाएगा। आपका आसन हिलेगा नहीं। इनसे एक पैर कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, ना गिर पड़ेगा। अब देखेंगे 4 पैर वाला ये टेबल है, एक पैर नहीं होने से टेबल तो गिर जाएगा ना। ऐसे जो 4 पैर वाला जो स्तंभ है, वो स्तंभ एक पैर उसी से कमजोरी हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। अब देखा है ना, टेबल का 4 पैर, एक पैर कमजोर होने से टेबल गिर पड़ेगा। ऐसे आपका स्थिति एक टेबल का माफी है। आप जो चारों बातों पर ध्यान देकर दिन भर चलेंगे, आपका स्थिति मजबूत हो जाएगा। आप 4 सब्जेक्ट का ऊपर पास होंगे। अब 4 सब्जेक्ट पर पास करने से क्या होगा, ना स्वराज अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी इजीली हो सकेंगे। देखा, 4 सब्जेक्ट पर हम पास कर लेंगे तो स्वराज अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी हम इजीली बन सकेंगे। हमें कभी स्वयं को दर्शन नहीं करते हैं, खुद का कमजोरी का ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे का कमजोरी बार बार देखते सुनते वर्णन करते, खुद का कमजोरी हम कभी देखते नहीं, वर्णन नहीं करते हैं। इसी से बचने के लिए हमको दिनचर्या सेट करना है। सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या करना है, खुद को कैसे पवित्र बनाना है। क्या मैं दूसरों को देखने से, वर्णन करने से, सुनने से पवित्र बन जाएंगे? नहीं। और नीचे हम लोग को चला जाएंगे, परम आनंद नहीं पा सकेंगे, जीवन नर्क तरफ जाएगा, दलदल में हम लोग फंस जाएंगे। एक अंगुली दूसरे को दिखाने से 4 अंगुली क्या होगा, हमारे तरफ आ जाएगा। सोच समझ कर हमको क्या करना है, अंगुली को दूसरे तरफ दिखाना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर आगे पीछे सोच समझ कर हमको कार्य करना है। कर्मेंद्रिय से कर्मेंद्रियों को हमको क्या करना है ना, ऑर्डर प्रमाण चलाना है। कोई कर्मेंद्रिय जैसे मर्यादा की लकीर को पार कर राजा को दुख नहीं पहुंचाए। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात विक्रमाजीत। विक्रमाजीत बनने के लिए रोज रात को सोने के पहले ब्रह्मा बाप समान अपने राज दरबार में कचेरी बैठाओ। कौन से कर्मेंद्रिय आपको समय प्रमाण धोखा दिया, उसी को खुद जज बनकर पनिशमेंट दो। राज दरबार जब तक श्रृंखलित भाव से न चला तब तक उनका ऊपर कड़ा नजर डालो। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात माया जीत। माया जीत अर्थात जगत जीत बनो, तब जाकर कर्मातीत को पा सकेंगे। तो पवित्रता मानव जीवन का क्या है ना, श्रृंगार है। जो श्रृंगार के कारण लक्ष्मी नारायण आज गायन योग्य है, वंदनीय पूजनीय कीर्तन योग्य भी है। मनुष्य का मन में अभी तक समझ में आता नहीं, वही हमारा पूर्वज है। मनुष्य सोचते हैं क्या हम लक्ष्मी नारायण जैसे 16 गुणा संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे? घर गृहस्थ में रहकर घर को लक्ष्मी नारायण जैसा गृहस्थ आश्रम बनाना नामुमकिन है। लेकिन जिसको मानव समझते हैं गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना असंभव है, आज वही असंभव को परमात्मा आकर संभव किया है संगम युग पर। आज ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में लाखों लाखों लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर पवित्र बनकर दिखाया है। यह केवल परमात्मा का कमाल नहीं तो और क्या है। परमात्मा परम पवित्र
दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, नरस नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आए हैं। लोग बुलाते हैं रघुपति राघव राजा राम, लेकिन अर्थ नहीं समझने के कारण क्या समझते हैं, ना दशरथ सुत रामचंद्र को बुलाते हैं। अरे ये तो खुद परमात्मा से ज्ञान प्राचीन सहज राजयोग सीखकर तृतीयावासी चंद्रवंशी रामचंद्र बना है। ये क्या किसी को पवित्र बनाकर राम राज्य अर्थात सतयुग में लाएंगे? ये तो खुद दुखी थे, खुद अपना पत्नी को संभाल नहीं पाया, ये क्या सारा दुनिया को पावन बनाएंगे? यह तो वही पतित पावन परमात्मा शिव का गायन पूजन कर रहे हैं, जिसका नाम ऊंचा है, धाम ऊंचा है, काम ऊंचा है, इसलिए उनका मंदिर भी ऊंचा है। आज पवित्रता को लोग डरते हैं, अबलाओं पर अत्याचार करते हैं, परमात्मा का श्रीमत को उल्लंघन कर मन मत, गुरु मत, शास्त्र मत पर चलते हैं, जिसी से क्या हुआ ना दुनिया पतित और जा रहा है। अभी परमात्मा माता पिता बनकर प्यार से समझाते हैं, परम शिक्षक बनकर हम लोग को शिक्षा देते हैं, परम सद्गुरु बनकर सदगति का रास्ता दिखाते हैं, पति से हम लोग को पावन बनाते हैं। आखिर धर्म राजा बनकर क्या करेंगे, ना कर्म का फल हमको, धर्म राजा बनकर हमारा किया हुआ कर्म का फल का दंड भी देंगे, मुचरा भी खाएंगे, मानी भी खाएंगे, अर्थात दंड भी पाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति का जननी है। जहाँ सुख शांति है यहाँ पवित्रता है। मन में सुख नहीं, शांति नहीं, दुख है, अशांति है, उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। व्यर्थ संकल्प भी हमको अपवित्रता और ले चलेगा। इस तमो प्रधान दुनिया में क्या होता है ना, सब व्यक्ति वस्तु वैभव सब तमो प्रधान या तमोगुणी हो गया है। उसी को क्या करना है ना, सत्वगुणी करने के लिए परमात्मा अवतरित हुआ है। पूरा दुनिया हर एक चीज सत्वगुणी होने के लिए परमात्मा को जितना जरूरत है इतना उतना हो नहीं सकता है। बाकी सब जितना जरूरत है उतना परमात्मा को जब सारी दुनिया पवित्र सत्वगुणी सत्वप्रधान हो जाते हैं तब क्या होता है, बाकी सब आत्माएं वापस घर चलेंगी और दुनिया विनाश हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा विनाश के पहले स्थापना कर रहे हैं। कहा जाता है पहले स्थापना फिर विनाश। जब दुनिया या पुराना घर फट जाएगा या दुनिया को तमोगुणी हो जाएगा तो परमात्मा आकर पहले स्थापन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना, दुनिया विनाश साइंसी लोग के द्वारा, शंकर जो शंकर को कहते हैं ना, शंकर द्वारा, शंकर तो करते नहीं, साइंसी द्वारा विनाश करते हैं। तो आप लोग देखते हैं ना, जब हम नया घर बनाते हैं तो पुराना घर को तोड़ देते हैं, और जब सतयुग स्थापन हो जाएगा जितना जरूरत है उतना सतयुग के लिए तो पवित्र आत्मा तैयार हो जाएंगे, अपवित्र आत्मा वापस घर चले जाएंगे। तो बीच में क्या होगा ना, धर्म राजापुरी में दंड भोग कर जाएंगे, बाबा के साथ घर चला जाएंगे और आखिरी खेल भी खत्म हो जाएगा। तो राम बख्शी पावन बनेंगे, रावण वंशी पतित बन करके दंड भी भोग कर घर वापस जाएंगे। राम वंशी
धर्मराजापुरी में सम्मान पाकर जाएंगे, क्यों? अपना पवित्रता के कारण। और रावण वंशी धर्मराजापुरी में दंड भोग करके जाएंगे। राम बख्शी पावन बनकर फिर बाबा के साथ वापस घर चले जाएंगे। पवित्रता के पावर में हम लोग को क्या मिलता है ना, लाइट भी मिलता है, माइट भी मिलता है, जिसी से हम फरिश्तापन का या फरिश्ता स्वरूप का या सूक्ष्म शरीर का शरीर को धारण कर सूक्ष्म बर्तन देकर बाबा को हम लोग को सूक्ष्म शरीर धारण कर पवित्रता के हमको कौन सा पावर मिलता है ना, लाइट माइट का पावर मिलता है, जिससे हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हैं। और जो फरिश्ता स्वरूप माना सूक्ष्म शरीर को हम लोग धारण कर सूक्ष्म बर्तन देकर बाबा को हर एक धर्म का, हर एक धर्म का, एक धर्म नहीं हर एक धर्म का आत्मा सलाम कर अपना पिता स्वीकार करेंगे, दिल से कहेंगे क्या, ओहो प्रभु तुम्हारा लीला अपराम अपार। फिर बिंदी बन करके बिंदी रूप में बाबा के साथ घर चला जाएंगे। तो पवित्र आत्मा का कुछ हिसाब किताब जन्म जन्मांतर वही एक जन्म में चुप्त होना पड़ता है। जैसे जब मनुष्य का एक जगह से दूसरा जगह आपको ट्रांसफर होता है ना, तब क्या करते हैं, तो दुकानदार दोस्त लोग जिससे कर्ज लिया है ना, वो आकर पहुंच जाते हैं। तो उनको जब तक वो कर्ज चुकती नहीं किया है तब तक क्या होगा, वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हो उनका कर्ज उनको चुक्त करके जाना पड़ता है। ऐसे अब हमारा दुखधाम से शांति धाम या सुखधाम पर हमको ट्रांसफर करने के लिए बाबा आया है। हमको अभी हमारे साथी संबंधों के साथ कुछ हिसाब किताब है, जब तक हम उसी को चुप्त नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, जब वापस घर नहीं जा सकेंगे। किसी को तन से, किसी को मन से, किसी को धन से, किसी को संबंध से, किसी को बीमार से चुप्त करना पड़ता है। तो पवित्रता बल से हमारे अंदर जो शक्तियां है ये ऑर्डर प्रमाण चलेगा। एक भी शक्तियां समय अनुसार सहयोग नहीं करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे ना, पवित्र नहीं कहेंगे। समझ में आया? जो पवित्र आत्मा है उनका शक्तियां उनके ऑर्डर प्रमाण चलेगा। एक भी शक्तियां आपका ऑर्डर प्रमाण नहीं चलती हैं तो आपको पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे। सहन करने के लिए सहन करने की जगह में हम सामना करेंगे, परखने की जगह पर हम निर्णय करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा ना, फेल हो जाएंगे, दुख अशांति का कारण बन जाएगा। तो मनसा बच्चा कर्मणा, जैसा कोई हमको ना दे उसमें भी पवित्रता का जो धन है हम कमाते हैं। देखो कितना मिलावट है कि अपने आप को देखो, अपने अंदर में कितना मिलावट है कि आप प्योर है। मिलावट होगा तो दुख अशांति होगा, मन में स्थिरता नहीं आएगा। जब पूरा पवित्र बन जाएंगे तो इष्ट देव अष्ट देवियों का प्रत्यक्षता होगा। इष्ट देवी बनने के लिए हमारा स्थिति मन बुद्धि अचल अडोल एक स्थिति का आवश्यकता है। अपने को देखो, मेरी मन बुद्धि स्वच्छ पवित्र है तो थोड़ा भी हलचल होगा तो पवित्र कहा नहीं जाएगा। खुद को देखो, मैं कितना दिव्य गुणों से, कितना शक्तियों से, कितना ज्ञान से, कितना खुशी रहता हूँ, मेरी स्वरूप कितना वरदानी मूर्त रहता हूँ, मैं कितना सुख दूसरे को देती हूँ। सबको प्राप्ति, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना है कि नहीं। थोड़ा भी व्यर्थ आएगा, थोड़ा भी हलचल मन में आएगा तो पवित्रता की पर्सनालिटी कहा नहीं जाएगा। तो कितना सबके प्रति हमको देखना है, कितने सब
प्रति हम रहम भावना है, प्रेम है, मिठास है। मास्टर दुख हटता सुख करता कितना बने है। पुरुषार्थ मार्ग में, सेवा मार्ग में कितना हमारा उमंग उत्साह है। मन वचन कर्म में कितना पवित्रता की पर्सनालिटी, बुद्धि में, दृष्टि में, वृत्ति में कितना स्वच्छता। कर्मेंद्रिय द्वारा कोई विकर्म होता तो नहीं। स्वभाव में कितने सरलता के साथ गंभीरता का गुण धारण किया है, उसी का ऊपर में हमको ध्यान देना है। संस्कार को संस्कार कितना मिलाकर चला। घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान कितना न्यारा प्यारा रहा, कितना दूसरे को पाठ को एक्सेप्ट किया। हर आत्मा परमात्मा का संतान दृष्टि में कितना हमने देखा और निष्काम सेवा किया। बीती बात को बिंदी लगाया कि नहीं, सदा खुश रहा कि नहीं, चलन में कितना रॉयल्टी आया, व्यवहारिक जीवन की शैली कितना रॉयल्टी रहा। यह 100 प्रकार का ऊपर में हमको ध्यान देना पड़ेगा। जब सबका ऊपर में हम ध्यान दे करके अपने को लाइट माइट जब अनुभव करेंगे, अर्थात पूरा हल्कापन जब अनुभव करेंगे, तब कहेंगे हमारा पवित्रता का पर्सनालिटी अभी फुल डेवलप में है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।